आज के क्लास में हम आपको यूरिया साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार है और मैं नीट का बायोलॉजी 11th क्लास का आपके सामने अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूरिया साइकिल है उसमें हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग करेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को मतलब यूरिया कहाँ बनता है बॉडी में, हम इस पर बात करेंगे। तो पहले लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल। लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया का फॉर्मेशन होता है और इसको देने वाले इस साइकिल को सबसे पहला वैज्ञानिक थे वो क्रेब्स और हैंसलेट साहब थे, इसलिए इसको हम क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। और यूरिया के सिंथेसिस में दो नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड का रोल है और वो नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड है ऑर्निथिन एंड साइटोलिन, इसलिए इस साइकिल को ऑर्निथिन साइटोलिन साइकिल भी कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये जो यूरिया बना ये जिस साइकिल के द्वारा बना, तो लिखते हैं बाय क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। और इसका एक दूसरा नाम भी है ऑर्निथिन साइट्रोलिन साइकिल। ठीक है, इस साइकिल का नाम है। अब जो इसमें पहला जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इसका रिक्वायरमेंट कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो रिक्वायरमेंट्स, इस साइकिल को रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। साइकिल को होने के लिए मतलब यूरिया के सिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला चीज है अमोनिया चाहिए होगा और ये 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होगा, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया। दूसरा CO2 चाहिए होगा, CO2 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल CO2 और अमाइनो एसिड में ऑर्निथिन साइट्रोलिन और कुछ एंजाइम्स, इसको मेंशन कर लेते हैं। एमाइनो एसिड में ऑर्निथिन और दूसरा है साइट्रोलिन, और ये दोनों ही नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड इसलिए है कि इनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता। इसको यहाँ पर लिखेंगे नॉन प्रोटीनस एमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल नहीं होता। और फोर्थ जो रिक्वायरमेंट्स है वो है इनमें उपयोग होने वाले कुछ एंजाइम्स, राइट। तो अब ये रिक्वायरमेंट हो गया और एक और चीज रह गया, उसको बोलते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट। तो आइए अब हम इसको साइकिल की तरफ चलते हैं। ठीक है,
इसके साइकिल में जैसा कि हम जानते हैं कि यूरिया अमोनिया से बनता है और अमोनिया इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो सपोज करिए हम साइकिल की बात करते हैं अब यहाँ। सपोज करिए कोई अमाइनो एसिड यहाँ है और अमाइनो एसिड का हुआ डीएमाइनेशन हुआ और डीएमाइनेशन से बना अमोनिया, अमोनियम प्लस कर लेते हैं और बना CO2, राइट। अब ये CO2 और अमोनिया बना करके बनाया कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट यहाँ बन गए। दिस इज द कार्बामोइल फॉस्फेट। अब कार्बामोइल फॉस्फेट बनने में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 ATP का कंजम्पशन होता है। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि 2 ATP का कंजम्पशन होगा, ये बनेगा 2 ATP में, राइट। और इसी में जो एक 2 फॉस्फेट बना वही फॉस्फेट है ये। मतलब अमोनियम आयन और CO2 के कॉम्बिनेशन होने में 2 ATP का कंजम्पशन हुआ और वहीं पर जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, दिस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये है, यहाँ पर ये बना ये फॉस्फेट, ठीक है। अब कार्बामोइल फॉस्फेट के आगे देखिए, ये कार्बामोइल फॉस्फेट है। अब यहाँ पे साइकिल ऐसे बनाते हैं छोटा सा, ये ऑर्निथीन इसके साथ मिलेगा और साइट्रोलिन बनाएगा। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल में, ये साइट्रोलिन बनता है ऑर्निथीन के साथ। मतलब कार्बामोइल फॉस्फेट कंबाइंस विथ ऑर्निथीन फॉर्म साइट्रोलिन, राइट। अब हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्निथीन, ये ऑर्निथीन और ये बना दिया साइट्रोलिन। साइट्रोलिन बना दिया, ये साइट्रोलिन बनाया। साइट्रोलिन से आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ चलेंगे। इस बीच में हर जगह एंजाइम का रोल है। तो एंजाइम हम ऐसे लिख देंगे कि कार्बामोइल फॉस्फेट है, ऑर्निथीन है और साइट्रोलिन बनाया। तो साइट्रोलिन ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइल फॉस्फेटेज। अब जगह यहाँ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और इस 1 का यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या नाम है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइल। ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइल फॉस्फेटेज। ये एंजाइम यहाँ काम किया, दिस इज एंजाइम। हम यहाँ पे एंजाइम लिख देते हैं, एंजाइम्स, राइट। सो ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में साइट्रोलिन में कन्वर्सन हुआ। अब साइट्रोलिन से आगे बनता है ऑर्जिनोसक्सिनेट। ऑर्जिनोसक्सिनेट के कन्वर्सन में भी यहाँ पर हमारे पास एक और ATP का यहाँ पे कंजम्पशन होगा। ATP फिर ADP, ठीक है। तो यहाँ भी, और यहाँ एंजाइम का नाम क्या होगा, साइट्रोलिन डाइकाइनेज। यहाँ जो एंजाइम का नाम है साइट्रोलिन डाइकाइनेज। काइनेज का मतलब फॉस्फेट का एडिशन होता है तो उसको काइनेज टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ भी एंजाइम का नाम लेते हैं साइट्रोलिन। दूसरा एंजाइम यहाँ पर लिख देते हैं साइट्रोलिन काइनेज। और यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस का भी रोल है, ये डाइकाइनेज है, साइट्रोलिन डाइकाइनेज।
और यहाँ पर Mg का भी रोल है, यहाँ पे Mg+2 का रोल है। ठीक है, तो ये ऑर्निथीन से साइटोलिन, साइटोलिन से आर्जिनोसक्सिनेट, अब आर्जिनोसक्सिनेट से बनेगा आर्जिन, आर्जिनोसक्सिनेट से आगे बनाते हैं आर्जिनिन, आर्जिन। ठीक है, आर्जिनिन, आर्जिनिन। अब ये आर्जिनिन जो बना, यहां देखिए आर्जिनिन बना। ठीक है, फिर यहां भी एंजाइम होगा, आर्जिनोसक्सिनेट से बना आर्जिन, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज यहां लिख देते हैं। तो तीसरा एंजाइम यहां पे आर्जिनो, या जगह है हमारे पास, यहीं पे लिख देते हैं आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज, ये एंजाइम यहां काम करेगा, तो बना देगा, कन्वर्सन हो जाएगा हमारा आर्जिन में। और यहीं से एक और चीज निकलता है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट यहां से एक निकलेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट। अब देखिए, अब इस आर्जिनिन से, अब इस आर्जिनिन से, इस आर्जिनिन से आगे बनेगा ऑर्निथीन में। ये बड़ा यहीं पर देखिए, ये ऑर्निथीन में कन्वर्सन हो गया और एंजाइम का नाम है आर्जिनेज। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे चौथे नंबर पे एंजाइम है आर्जिनेज, राइट। अब यहीं पर इसी दिस इज द स्टेज, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर भी ऐड होगा, तो मैं वाटर ऐड करा देता हूँ, एक मॉलिक्यूल वाटर का एडिशन होगा। अब यहीं पर इसी में एज ए बाई प्रोडक्ट जब आर्जिनिन का कन्वर्सन ऑर्निथीन में हो रहा होता है, तो यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है यूरिया। तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट यूरिया। हमारा पर्पस था कि कैसे दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, मतलब यहाँ पे कन्वर्सन होता है अमोनिया का इनटू यूरिया में, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। दिस इज द यूरिया साइकिल। अब आपको एक सवाल पूछ सकते हैं कि टोटल एटीपी कितना यूज हुआ, तो टोटल एटीपी जो यूज हुआ वो 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल 3 एटीपी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। सो दिस इज द यूरिया साइकिल। हम आपको आज के क्लास में यूरिया साइकिल बताए, यूरिया साइकिल में कैसे कैसे कन्वर्सन है अमोनिया का यूरिया के अंदर में। एक बार फिर देख लीजिए, कोई अमाइनो एसिड है जो कि हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन से बना अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का डीएमाइनेशन हुआ, तो ये कीटो एक, जैसे मान लें कि ये हमारे पास ये दिस वन इज द, ये देखिए कोई अमाइनो एसिड है, ये एनी अमाइनो एसिड, यहाँ पर मान लो कि ये अच्छा, ये कोई आर ग्रुप है यहाँ, और यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये अमाइनो ग्रुप निकलता है जब, तो इसको बोलते हैं डीएमाइनेशन। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम दी अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीएमाइनेशन। अब यहाँ निकलेगा तो फिर यहाँ से अब ये कीटो ग्रुप बनता है, तो कीटो ग्रुप का कन्वर्सन फिर फैट में और उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट में, जो कि या फिर एनर्जी के रूप में कीटोन बॉडीज वगैरह बनता है। तो एक साइड में उधर और एक साइड में ये, तो ये जो बनता है यहाँ से अमोनिया बनेगा, फिर NH4+ अमोनिया, और ये अमोनिया यहाँ है, और इसी का आप देखिए यूरिया का भी स्ट्रक्चर देखना चाहिएगा। तो ये होता है यूरिया का स्ट्रक्चर NH2, दिस इज द यूरिया, ये हमारा यूरिया है।
दिस इज द यूरिया। ठीक है, तो यूरिया इज द मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट formed in mitochondria of liver cell, and this is eliminated from the किडनी से फिल्टर होके यूरिन होकर के पास करेगा। सो दिस इज द यूरिया साइकिल। हम यहाँ कैप्शन में लिखेंगे यूरिया साइकिल। सो दिस इज आवर यूरिया साइकिल। थैंक यू वेरी मच।